मॉर्निंग दोस्तों, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एज ब्लॉग के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है। बहुत लोगों ने जो है सिक्किम के वीडियो में ना कमेंट किया था कि सिक्किम टूर में जो है स्कैम से कैसे बचे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर सिक्किम टूर में जाते हो तो कैसे स्कैम से आप बचेंगे। तो उसके बारे में आज का पूरा वीडियो है और होप आप सभी लोग को जो है जो भी जा रहे हो उनके साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जब एनजीपी से उतरोगे ना, मतलब एनजीपी में जब उतरोगे ट्रेन से, या फिर आप लोग जो है सबसे पहले मैं आपको ट्रेन से जो भी बंदे उतर रहे हैं वहाँ पे पहले उनका बात करूँगा। तो आप लोग जब वहाँ से उतरोगे ना तो एनजीपी के सामने ना आपको बहुत सारे जो है ऑटो वगैरह मिलेगा जो कि आपको सिलीगुड़ी मेन टाउन पर ले जाएंगे। तो वहाँ पे ना एनजीपी के रेलवे स्टेशन के सामने आपको बहुत सारे टूर एंड टूरिज्म का ना कुछ मतलब ऐसे शॉप वगैरह मिलेगा और बहुत सारे जो है कार वाले भी आपको बोलेंगे कि हम आपको पैकेज जो है दिला देंगे यहीं से। तो आप लोग वहाँ से ना बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ना मेन स्कैम जो है ना स्टार्टिंग से वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ले, क्योंकि देखो वहाँ पे ना 10 में से कुछ लोग, मतलब मान लो 4 लोग जो है ना वो लोग मतलब सही रहते हैं, लेकिन बाकी के जो 6 लोग हैं ना वो स्कैम करने के लिए बैठे रहते हैं वहाँ पे। और पता नहीं स्कैम क्यों करते हैं। अगर वो लोग ऑनेस्टली अगर टूरिस्ट को जो है लेके जाएंगे ना वहाँ पे घुमाएंगे, पूरा सिक्किम दार्जिलिंग टूर अगर लेके जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फिर भी नहीं, वो जो है स्कैम करके ही जो है ज़्यादा मुनाफा मतलब लेना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस चीज़ को इसलिए जो है किसी भी जो टूर करने वाले जो भी बंदे जो भी मेरे चैनल्स के थ्रू से जाते हैं तो मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जो है वहाँ से जो है आप इस पैकेज को लो। और आप उसके बाद क्या करना, एनजीपी से उतरने के बाद ना आप सीधे चले जाना एनजीपी जो आप वहाँ से एनजीपी से ना कुछ भी मत लेना, बस वहाँ से ना जब जो है आप कोई एक टैक्सी वगैरह लेके ना सीधे चले जाना टाउन में। वहाँ से डायरेक्ट सिक्किम भी मत जाना, वहाँ से डायरेक्ट गैंगटॉक, वहाँ से डायरेक्ट दार्जिलिंग मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। आप लोग वहाँ से ना सिलीगुड़ी जाना। सिलीगुड़ी मेन बस स्टैंड जो है ना वहाँ पे जाके आप 2-3 लोगों से पूछोगे कितना प्राइस है। आप अगर शेयर कार में जाते हो तो वहाँ से ही प्राइस का जो है आप पूछना शुरू कर दो। सबसे एक किसी को पकड़ो और एक किसी के साथ मतलब बात करके डायरेक्ट एक के साथ ही सीधे मत चले जाना। तो अगर आप सीधे चले जाओगे तो आप स्कैम में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो है बहुत सारे लोगों से वहाँ पे पूछो कि कितना प्राइस है। जो दुकानदार है ना उनसे पूछो कि इसका प्राइस कितना होगा, उनसे पूछो। और डायरेक्ट ऑफिस में जाओ। ऑफिस में जाके जो आपको वहाँ पे ना टैक्सी ऑफिस मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारा टूरिज्म के कुछ ऑफिस मतलब वो रहेगा। उन दो मतलब सबसे पूछो, जो टैक्सी वाले का, टूरिज्म वाला नहीं, जो टैक्सी का जो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे जो है शॉप मिलेगा आपको, वहाँ पे पूछो। या फिर आप जो है ना किसी भी पान दुकान वाले से पूछो, किसी भी जो है सामने वाले जो शॉप है ना वहाँ पे किसी को पूछो कि कितना प्राइस मिलता है और कैसे जाएं, अगर आप नए नए जा रहे हो तो। और आप अगर बहुत पहले से प्लान कर, अब विदाउट प्लानिंग तो बिल्कुल भी मत जाना। वहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम में फंस जाने का चांसेस बहुत रहता है। बहुत मतलब वहाँ पे स्कैम मतलब बहुत भयंकर भयंकर स्कैम होता है। तो कुछ कुछ ऐसे अभी एक जो है एक मतलब जान पहचान का कोई गया था मेरा, तो मेरा वीडियो उसने देखा नहीं था और वो गया था सीधा। और जाने के बाद जो है ना पूरा पैकेज में ना रिटर्न आते समय ना उसको कार दिया ही नहीं और उसका जो है ट्रेन भी मिस हो गया। तो इस वजह से जो है एक दिन होटल में रुकना पड़ा। उसके दूसरे दिन जो है खुद पैसा दे के जो है वो टैक्सी फेयर करके एनजीपी तक आया। उसके बाद ट्रेन भी उसको मिला नहीं। तो तत्काल टिकट इतना जल्दी मिलता नहीं है एनजीपी से। अगर आप आते हो ना तो रिटर्न टिकट जल्दी कर मतलब पहले ही कर लेना, नहीं तो जो है आपको टिकट मिलेगा नहीं। वहाँ पे तत्काल में टिकट मिलना बहुत ही रेयरली मिलता है, मिलना बिल्कुल वेटिंग लिस्ट भी बहुत लंबा रहता है वहाँ पे। तो ये है, आप अगर आप ट्रेन से आते हो तो आप लोग जो क्या क्या करना कि सिलीगुड़ी टाउन में होकर ही आप सिक्किम वगैरह जाना। और दूसरा जो एयरपोर्ट से जो उतरते हैं ना, बागडोगरा एयरपोर्ट में जो उतरते हैं वहाँ से भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप वहाँ जाते हो ना तो वहाँ पे डायरेक्ट अगर वीडियो देख रहे हो ना तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे उतर के ना पहले से ही मतलब वहाँ पे उतरने के बाद आप टैक्सी लेके गैंगटॉक जाओगे, ये मत करना, क्योंकि आप स्कैम में फंसने का चांसेस रहता है। अगर आपको वहाँ पे अगर मतलब एयरपोर्ट में उतरने के बाद अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं कोई भी एक टैक्सी लेके गैंगटॉक चला जाऊँगा उसके बाद अपना प्लान करूँगा, तो ऐसा भी मत करना। देखो यूट्यूब में बहुत सारे, अगर मेरे को बिलीव करते हो तो मेरे से नंबर ले लेना, तो आपको टैक्सी में वहाँ तक पहुँचा दूँगा। और अगर आपको बिलीव नहीं है मुझे तो बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, तो उनसे जो है कांटेक्ट करके ही आप नंबर लेना, तो वहाँ पे स्कैम होना चांसेस कम रहेगा। क्योंकि अगर देखो मैंने अगर आपके साथ स्कैम किया तो मेरे को कोई टूरिज्म का तो वो है नहीं मेरा कि कंपनी की मैं आपके साथ स्कैम करूं। मेरे भी जान पहचान है, तो बस उनका नंबर दे दूंगा, वो लोग
आके आपको पिकअप करेंगे। लेकिन आप अगर वहाँ के बंदे से डायरेक्ट जाओगे ना तो आप स्कैम हो भी सकता है आपका। तो ये चांसेस है स्कैम होने का। अगर आप डायरेक्टली अगर आँख बंद करके एयरपोर्ट में उतरोगे और वहाँ से अगर टैक्सी लेके अगर गैंगटॉक, सिक्किम, दार्जिलिंग कहीं जाते हो तो उससे अच्छा है कि यूट्यूब में बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, और मुझे ट्रस्ट करते हो तो मेरे से नंबर ले लेना और किसी के साथ आप वहाँ से टैक्सी होकर जाना, तो आपको बेटर होगा। और मैंने पहले ही कहा था आपसे कि किसी भी टूरिज़्म के चक्कर में मतलब सिक्किम मत घूमो। मेरे हिसाब से तो आप लोग जो है अपने से वहाँ पे उतर के आप जाओ, कभी भी जाओ, आप विदाउट प्लानिंग आप जाओ। मतलब विदाउट प्लानिंग का मतलब ये है कि आप मतलब अपना जो आइटिनरी है वो तो आप खुद ही करो, लेकिन किसी टूरिज्म के पैकेज में मत जाओ। आप लोग को अगर जाना है तो आप बिंदास जो है वहाँ पे उतरो। वहाँ पे होटल बोलते हैं ना कि होटल बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, सीज़न में कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे इतने सारे होटल है ना, आपको कोई भी सीज़न में जाओ आपको मिल ही जाएगा। तो आप लोग जो है उस मतलब पैकेज में मत जाओ। मेरे हिसाब से पैकेज में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस भरना भी पड़ता है कभी कभी। बहुत 10 में से ना बहुत ही कम 4-5 ही मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अच्छा टूरिज्म उनको मिलता है, नहीं तो मैक्सिमम जो है स्कैम होके ही आते हैं। आप सिक्किम टूर स्कैम बोल के यूट्यूब में सर्च करो, आपको बहुत सारे स्कैम ऐसे मिल जाएंगे। तो इतना खतरनाक स्कैम होता है ना कि मुझे बहुत ख़राब लगता है वो सारे वीडियोस में देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि पता नहीं स्कैम करते क्यों। उससे अच्छा अगर हेल्प करते ना तो 2-3 हज़ार रुपये वो इंसान उसको उल्टा दे देगा। तो वही बात है, अगर आप भी अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको अगर अच्छा अगर टूरिज़्म कोई देता है, कोई अच्छा पैकेज देता है तो खुशी से आप उसको तो 500-1000 रुपये तो दे ही दोगे ना, इसको खाना पीना भी दे दोगे। तो मैं तो दे दूंगा अगर मेरे साथ मैं कहीं भी, अब मैं सिक्किम, शिलोंग ये सब का मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे को इसमें किसी का हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं कहीं और जा रहा हूँ, मान लो हिमाचल में गया नहीं अभी तक, तो हिमाचल में अगर कोई बंदा मेरे को मिलता है ड्राइवर वगैरह और अच्छा से उसको पूरा घुमाता है तो आते समय तो मैं उसको 1000-2000 1500 तो मैं इसको दे के आ जाता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं पक्का दे के जाता हूँ। तो उत्तराखंड भी गया था तो वहाँ पे भी जो ड्राइवर थे मेरे साथ जो भी, उनको मैं कुछ ना कुछ टिप दे ही देता हूँ। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा स्कैम करते हैं। तो स्कैम करने से अच्छा अगर आपको वो अपना कार में अगर आपको घुमाएंगे तो उनका भी फ़ायदा ही है। और देखो दूसरा बात ये है कि आप कोई भी होटल अगर आप वहाँ पे पहले से अगर बुक करके आते हो ना तो वो आपको फ़ोटो में ना बहुत फ़ोटोज़ में ना अच्छा लगेगा होटल ना, लेकिन सामने जाके आप देखोगे ना तो वो जब एकदम नया नया शुरुआत में जो होटल होता है ना उस समय का फ़ोटो होता है तो देखने में बहुत बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सामने से जाओगे ना तो बहुत गंदा लगता है। जो कि आप जैसा सोच रहे हो सोच के जाओगे वैसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए जो है सिक्किम में खास कर जो है ना आप लोग जो है ना खुद जाके होटल देखो, उसके बाद ही आप होटल बुक करो वहाँ पे। और उसके लिए अगर आपको नंबर चाहिए तो मेरे पास है 2 नंबर, मैं उनको शेयर कर दूँगा आपके पास। एक ओपी भैया है, दूसरा वंगल है जो कि टूर मतलब कराता है ऐसे, वो ड्राइवर है। देखो टूरिज़्म से जाओगे ना तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लेता है, लेकिन आप एक ड्राइवर के साथ अगर टूर करोगे ना तो वो पैसा ना जो टूरिज़्म का जो कमीशन है ना वो बच जाएगा आपका। तो आप ड्राइवर के साथ जितना भी हो सके ना कहीं भी जाओगे ना तो ड्राइवर का नंबर ले लो। तो और बाकी जो देखो वहाँ का जो लोकल है ना, जो ड्राइवर है ना वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। मतलब किसी के साथ भी घूमो आप, वो लोग बहुत ही हेल्प करते हैं। और स्कैम वही करता है ना जो बाहर से आके वहाँ बसा होता है, वही लोग स्कैम ज़्यादा करते हैं। और मतलब मेरे को तो बहुत बुरा लगता है स्कैम, जिसके साथ भी स्कैम होता है ना कहीं घूमने, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना ड्रीम होता है काफ़ी सालों से ना 5-6 सालों से पैसा जमा करने के बाद जो है ना वो ले जाते हैं अपने फैमिली को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को। तो उनके साथ ऐसा स्कैम हो जाता है, दोबारा फिर घूमने के लिए वो जगह जो है ना पूरा बदनाम हो जाता है, और दोबारा उनको घूमने के लिए फिर उतना पैसा वो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी, ताकि मतलब अपने फैमिली को खुश करने के लिए सब ले जाते हैं ना वहाँ पे, तो उसमें पानी छिड़कना मतलब ठीक नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग को अगर कुछ भी हेल्पफुल मिला तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी साथ में जा रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। होप आप लोग जो है अगर आपको नंबर चाहिए तो आप लोग जो है मेरे को कमेंट करना, मैं मतलब इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं नंबर दे दूँगा आपको। बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा, आप याद रखोगे कि हाँ सच में इस ब्लॉग ने हेल्प किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।